तो हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं आज हमारा भगवत गीता सीरीज 1। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट श्लोका से शुरुआत करते हैं हम। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सो सो द ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। सो ये है जैसे हमारा ये दो पार्टीज में है। तो ये श्लोका बोल रहे हैं धृतराष्ट्र, है ना। तो श्लोका हम ये दो पार्टीज में हैं जो युद्ध स्थल हो रहा है, युद्ध हो रहा है पांडव और कौरव में, है ना। तो हम दूसरा तो हम श्लोका शुरुआत करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच तरम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय। तो ये धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध स्थल में क्या हुआ, है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध युद्ध के इच्छा में युद्ध के इच्छा में एकत्र हुए मेरे व पांडव के पुत्र ने क्या किया। सो धृतराष्ट्र का विचार यही है, क्या किया वहाँ युद्ध स्थली में क्या होगा वहाँ, मतलब कुछ और तो करेंगे नहीं, युद्ध ही होगा। तो उस बट ये कि धृतराष्ट्र की जो इंटेंशंस है, जो उसका क्वेश्चन ये जो आ रहा है उसका एक डीप मीनिंग है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र ना। तो मेनली जो होता है कुरुक्षेत्र, है ना। कुरुक्षेत्र है और है ना, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है ना। तो मेनली धर्म क्षेत्र होता है कि जहाँ धर्म युद्ध धर्म युद्ध लड़ा जाए, है ना। जो भी वहाँ फाइट्स होंगी तो धर्म से रिलेटेड वहाँ होती हैं। तो ये नहीं कि जैसे कोई सो रहा तो उसके ऊपर बम फेंक दिया, वो धर्म विरुद्ध है ना। हाँ, हालांकि जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उस टाइम वो आगे जाके अधर्म में भी बदला। इसमें श्लोका में जैसे धृतराष्ट्र है तो उसके दो डर हैं, है ना। मेनली तो यह है कि वो धर्म क्षेत्र में युद्ध लड़ने गए, है ना। तो क्योंकि उसका ये भय है कि वो धर्म क्षेत्र है तो धर्म क्षेत्र प्रभावित ना कर दे कौरवों को, और जिससे वो सुलह ना कर ले पांडवों से, है ना। और दूसरा ये कि उसके मन में यही मतलब डाउट है कि धर्म क्षेत्र है तो युधिष्ठिर जो महाराज हैं वो धर्मराज है ना। तो धर्म क्षेत्र उन्हीं को सपोर्ट करेगा क्योंकि धर्म धर्म है वहाँ पे ना। क्योंकि वो युधिष्ठिर महाराज पूरी लाइफ में धर्मराज और धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना। होता है ना कि धर्म रक्षति रक्षितः। मेनली होता है कि जैसे जहाँ जो धर्म को प्रोटेक्ट करेगा तो धर्म उसको ही प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए उसके मन में भय है कि धर्म उनको सपोर्ट करेगा तो जिसके उससे कौरव हार ना जाए। और मेनली होता है ना कि हमारा जैसे धृतराष्ट्र है ना। तो इसका मीनिंग जो है इसके नाम का यही है कि धृतराष्ट्र है ना, गद्दी और सत्ता, है ना। तो मेनली ये है कि इसे लोभ बहुत है और अटैचमेंट है अपनी गद्दी से, है ना। ताकि अगर ये दोनों चीजें पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी हो गई तो उसकी गद्दी जा सकती है। तो मेनली यही है कि ये अटैच है अपनी कुर्सी से ना, सत्ता से। तो ये है कि ये अटैच्ड किंग है ना। और दूसरा ये कि उसका ये क्वेश्चन है कि संजय संजय बताओ क्या किया, क्या हो रहा है ना। तो यही चीज है कि दुर्योधन ने कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया, सुलह तो नहीं कर ली है ताकि आधा राज्य है पांडव को दे दे। तो जब भी वो हाफ राजा तो होगा ना, बट दैट्स द रियलिटी, है ना। ये होता है ना, माँ वो किंग है ना, एक वो राजा है। माँ मका पांडवा शैव, है ना। ये होता है कि वो उस लेवल पे आके भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, है ना। तो और डिस्क्रिमिनेशन जैसे होता है ना, जैसे कि राजा एक भतीजों में और अपने पुत्रों में एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो है ना, तो इस दुनिया में पूरा यही है कि जैसे अब कोई अगर वो बेटर नहीं है उस कुर्सी पे, उस सत्ता पे, है ना। तो वो अगर परफॉर्म करेगा बेटर तो उसको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा ना। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो अपनी जैसे कुर्सी है तो वो छोड़ो और आगे किसी को दो ताकि वो परफॉर्म करे और कुछ कर पाए, है ना। दूसरी चीज होता है जैसे मैं तेरा और पराए अपने, मेरा देश तुम्हारा देश, मेरा सूरज तुम्हारा चंद्रमा, है ना। ये चीजें होती है ना। मेनली जो ये है कि कंक्लूजन यही है, कंक्लूड करूँ तो ये श्लोका तो ये है कि धृतराष्ट्र ने यही उसके दो डर हैं कि एक ये है कि
जो धर्म क्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है तो वो प्रभावित ना करके कौरवों से कॉम्प्रोमाइज़ या सुलह ना कराए, है ना? सुलह ना करा दे ताकि उसकी गद्दी जा सकती है जिससे, है ना? उसका माइंडसेट यही है पूछने का जो ये क्वेश्चन है ना? एंड दूसरा ये कि वो धृतराष्ट्र किंग राजा होके भी वो एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, एक भेदभाव कर रहा है ना? मामका पांडवाश्रय, है ना? मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों में। तो इस श्लोका में यही 2 चीज़ें थी जो धृतराष्ट्र के 2 डरों को बता रही हैं। सो हरे कृष्णा।